तो जय हिंद छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 21-22 विषय आपका अर्थशास्त्र, जो आपका कला और वाणिज्य के दोनों सब्जेक्ट में आपका ये पेपर आना है। तो 21 फरवरी के पेपर में आपको सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। आपको 80% क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपके इकोनॉमिक्स पेपर के आपको यहाँ पे 80 पूर्णांक का ये पेपर होने वाला है। समय आपको 3 घंटा दिया जा रहा है। फटाफट सारे क्वेश्चन रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए पूरा पेपर है यहाँ पे और इनके सारे क्वेश्चन के आपको अथवा सहित आपको मैं आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन तैयार करके चल जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे और पेपर में आप बिल्कुल टॉपर बनकर निकलेंगे। तो फटाफट चलिए इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसके बाद हम हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फटाफट रख लीजिए। आपके पास आज संडे का समय है। यदि आप संडे अच्छे से यूज कर लोगे छात्रों तो यहाँ पे आपका लाइव बन जाएगा, आपका आगे का भविष्य तय हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, बेस्टी अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो आपको यहाँ पे जो अर्थशास्त्र छोटे भागों में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि का आर्थिक अध्ययन करती है उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन रट कर जाना है। एक बाजार अर्थव्यवस्था जिसे व्यापक रूप से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सामान खरीदा और बेचा जाता है, कीमतें कम और बाहरी सरकारी नियंत्रण के साथ मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर होता है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन, उपयोगिता का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका अर्थ है अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का आशय क्या होता है, किसी पदार्थ में मिलने वाली संतुष्टि से लगाया जाने वाला इस प्रकार की उपयोगिता किसी भी वस्तु की एक शक्ति है जो उपभोग करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है। चलिए इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन रट कर जाना है। उपभोक्ता बजट का सेट उन वस्तु के सभी मंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। रट डालना, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। संडे का समय आपका पास यहाँ पे बस दिया गया है। इसके बाद अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका समान अर्थ होता है अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ वस्तु के। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्रेता व विक्रेता आपस में परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा उस वस्तु की एक ही मूल्य पर योग रहते हैं। ठीक है, सुनते जाइए, आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे रेडी हो जाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, तो उस शब्द जिसका उपयोग वर्णन करने के लिए किया जाता है वित्तीय बाजार में किसी संपत्ति या कंपनी की कीमत कितनी है बाजार सहभागिता के अनुसार आमतौर पर किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी गणना मौजूदा बाजार में प्रचलन में शेयरों की संख्या के गुणा करने पर की जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पे देख लो। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन, सामान्य मूल्य क्या है, आपको इसमें आंसर किसी वस्तु का वह मूल्य जो दीर्घकाल में पाया जाता है, इसमें मांग व पूर्ति का संतुलन भी स्थायी होता है। इसके बाद अल्पाधिकार का आपको अर्थ लिखना है। तो अल्पाधिकार का अर्थ आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें वस्तु एक वस्तु उत्पादक या बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती है, अन्य शब्दों में जबकि एक
एक पदार्थ के दो या दो से अधिक क्या हो उत्पादक अथवा विक्रेता हो उससे अल्पाधिकार स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन अल्पाधिकार बाजार के आपको यहाँ पे दो विशेषताएं आपको लिखनी है। तो पहला आपको यहाँ पे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपको गैर कीमत प्रतियोगिता, और पहला आपको यहाँ पे ये लिखा गया है। ये क्वेश्चन रट लेना छात्रों, यहाँ पे आपका बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो आपको जिसमें उत्पत्ति के साधनों का उपयोग भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है उसे पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार किया जाता है। तो आप यहाँ पे रट लो। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आपको यहाँ पे दो आपको विशेषताएं बतलानी है। तो पहला आपको यहाँ पे लिखा है और सेकंड आपको यहाँ पे, और साथ में आपको यहाँ पे तीसरा भी आपको दे दिया गया है। जो आपको याद हो वो रट के जाना, बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है यदि देश के पूंजीगत साधनों का विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश का नागरिकों का सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी आउटपुट सकल घरेलू, ठीक है, आपको यहाँ पे कहलाता है। इसके बाद टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये वाला देखिए, ऑटोमोबाइल, किताबें, घरेलू सामग्री, और इसके साथ आपका जितना यहाँ पे दिया गया है आपका ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे टिकाऊ उपभोक्ता का आपका यहाँ पे वस्तुएं कहला जाएंगी, और यहाँ पे जो दीर्घकालिक उपयोग में रोकता है। इसके बाद देखिए मुद्रा का आपको अर्थ रट कर जाना है। मुद्रा यानी करेंसी, आपका पैसा धन, उस रूप को कैसे जिसे दैनिक रूप में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश का प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था बनाई जाती है, और मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके अथवा क्वेश्चन आपका बैंक किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। बैंक वित्तीय संस्था जो जनता को धनराशि जमा करने और जनता को ऋण देने का कार्य करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, सरकारी बजट किसे कहते हैं, तो सरकारी बजट क्या होता है, वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का एक वार्षिक विवरण होता है, उसे ही सरकारी बजट कहा जाता है, ठीक है, जो अप्रैल मार्च में आपका आता है। इसके बाद यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, सरकारी बजट के आपको दो उद्देश्य लिखना है। पहला उद्देश्य आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये दूसरा मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका है, और इसका आंसर आपको यहाँ पे, यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी निश्चित समय में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार शेष, व्यापार संतुलन आपको कहा जाता है। इसके अथवा क्वेश्चन, भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको दे दिया गया है, रट डालना, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के आपको यहाँ पे 3 विशेषताएं, पहला आपका व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन, और दूसरा आपको यहाँ पे हो जाएगा छोटे भागों का अध्ययन, और तीसरा आपको यहाँ पे कीमत सिद्धांत का आपका विश्लेषण। चलिए इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे व्यापार संतुलन के बारे में आपको बताना था, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, पूंजी को प्रभावित करने वाले 3 आपको तत्व लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर यहाँ पे आपको 3 आपको लिख दिया है। इसके बाद देखिए पूर्ति का आपको नियम पूछा गया है, तो पूर्ति का नियम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 101% पेपर में कई साल से आ रहा है। पूर्ति का नियम, पूर्ति कीमत के संबंध में ही पूर्ति का नियम कहते हैं। बातों को यथास्थिति रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति भी कमी हो जाती है। इसके बाद मित व्ययिता के आपको विरोधाभास की आपको व्याख्या करना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, रट के जाना इसको, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर, देख लीजिए, और इसके बाद आपको ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा, और इसके आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, सरकारी बजट के आपको यहाँ पे 3 महत्व आपको लिखने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आपने यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। और इसके अथवा क्वेश्चन, घाटे का आपको बजट का अर्थ, यानी कि आपको घाटे बजट का आपको अर्थ बताना है, साथ में आपको यहाँ पे प्रकार लिखना है। तो पहले अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए इसका आपको यहाँ भी आपका परिभाषा तो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। घाटे की बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। सरकार इस घाटे को पूर्ण ऋण लेकर या रिजर्व बैंक में जमा किए हुए अपने नगद कोषों में कमी करके करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसका प्रकार लिखा गया है, देखिए आपका बजट का प्रकार आपका कौन कौन सा होता है। आम बजट होता है, साथ में आपको यहाँ पे
निष्पादन बजट होता है, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पे तीसरा आपको यहाँ पे ये सारे आपका आउटकम बजट यहाँ पे होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर रट लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार, ये 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन रट के जाना इसको, इसे आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे होगा पूर्णतया लोचदार मांग। आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यह अर्थशास्त्र में मांग की लोच की उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु किसी वस्तु में मूल परिवर्तन और अत्यंत सूक्ष्म या नगण्य हो, किंतु उसकी मांग परिवर्तन अत्यंत अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। एक काल्पनिक स्थिति कहते हैं जो सामान्य जीवन में देखने को नहीं मिलती है। और मांग वक्र के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, मांग की लोच और मांग वक्र की स्थिति होती है, यह मांग रेखा के आधार के समानांतर हो जाती है। आपको यहाँ पे चित्र बनाना है ये वाला, ठीक है। वस्तु का आपका यहाँ पे मांग और इस साइड में आपको लिखना है और इधर आपको क्या लिखना है, वस्तु के आपका यहाँ पे, ठीक है। आपको ये लिख देना है, आपको आंसर पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद इसका विश्लेषण आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये आपका रेखा चित्र का आपका विश्लेषण आपको यहाँ पे आपको निष्कर्ष भी आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कर दीजिए कि इसमें मांग की लोच क्या होता है, आपका अनंत होता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले आपको तत्वों के नाम। पहला आपका वस्तु की कीमत, दूसरा आपको वस्तु का प्रयोग और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा वस्तु के गुण और चौथा आपको समय का प्रभाव और पांचवा आपको यहाँ पे आय वर्ग, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। सातवां पॉइंट आपको उपभोक्ता की आदत, आठवां आपको वस्तु के भावी उपयोग की संभावना। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से इनको याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, लागत वक्र की आकृति यू आकार की होती है, क्यों आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे आपको लिख देना, तकनीकी बचते, श्रम संबंधी बचते और इसके साथ आपको यहाँ पे विपणन की बचते और प्रबंधकीय आपका बचत आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अथवा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें सिंपल सा आपको यहाँ पे देखिए ये आपका तालिका दिया गया है और इसमें आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है। आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ जोड़ना घटाना है, बस हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, हमने इस प्रकार से यहाँ पे आपके ये आपका 23वां क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों का मुद्रा का निर्माण करते हैं। और इसके अथवा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व के आपके बैंक की भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। आपको ये आंसर करना है, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन के प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरीके से आंसर कर लिया है। और आई होप ये वीडियो आपको देखने के बाद आपके यहाँ पे अर्थशास्त्र के पेपर में आप जो है टॉपर बन के निकलोगे और यहाँ से आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने में और इसके आंसर देने में, इसलिए आप दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।